यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको जो पहले फॉलो करनी है वो ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा देखिए गैप अप भी कंडीशन होती है, तो ये मान के चलो आप कि 300 से 400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हम इस सेटअप को नहीं फॉलो करते हैं। कोई दूसरा सेटअप, और भी बहुत सारे मेरे पास सेटअप हैं जिसको मैं यूज़ करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। ये सेटअप आपको हर दिन मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सेटअप आपको लगभग 22 ट्रेडिंग सेशन में से कम 18 से 20 ट्रेडिंग सेशन यही सेटअप आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। अब इतनी आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ कि 18 से 20 ट्रेडिंग सेशन यही आपको सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। और आप फ्रंट फॉलो कीजिएगा। आप लोग बैक टेस्ट बहुत करते हो तो फ्रंट टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्ट तो मैं कर चुका हूँ, मैंने पैसे भी कमा लिए हैं। आप लोग फ्रंट टेस्ट करो जिससे साइकोलॉजी टेस्ट होगी आप लोग की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ये कॉमन सेटअप है, हर दिन लगभग बनी जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये ध्यान रखना कि अगर ये 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है ना तो छोड़ देना यार, फिर उसको मत फॉलो करना। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि थोड़ा सा आपको ना छोटी क्वांटिटी, मतलब पहले शुरुआत में आपको छोटी क्वांटिटी लेके ट्रेड करना है। 25-50 ये डिसिप्लिन का रूल है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे ना तो फिर पैसा बनेगा नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। इसे डिसिप्लिन का रूल है तो इसको आप फॉलो करो पहले। सेकंड कंडीशन ये है कि 25-50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करो, कम से कम 90 ट्रेडिंग सेशन। कितना? 90 ट्रेडिंग सेशन। उसके बाद ही आप यहाँ पे बड़ा पैसा लगा के ट्रेड करना। 90 ट्रेडिंग सेशन आपको छोटी छोटी क्वांटिटी यानी 25-50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, 90 ट्रेडिंग सेशन। एक चीज ध्यान रखियो, अगर इस वीडियो पे 25,000 लाइक आते हैं तो मैं एक वीडियो और प्लान कर रहा हूँ, वो है कि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से फॉलो करता हूँ। वो भी चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ। 2 वीडियो मेरे लिए पोस्टपोन है, 2 वीडियो मैं प्लान करके चल रहा हूँ। पहली वीडियो तो इसका जो पीएनएल दिखाऊंगा, मई मंथ का आपको पीएनएल और मई मंथ की ट्रेड की एनालिसिस बताऊंगा। और सबसे अच्छा प्रॉफिट मुझे इस सेटअप की बात कर रहा हूँ। इस सेटअप से मुझे सबसे अच्छा प्रॉफिट जो हुआ था वो मई मंथ में हुआ था, उसकी वीडियो। और दूसरी वीडियो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की वीडियो, मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। आप लोग समझ गया कि 300-400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो छोड़ देना है। 90 ट्रेडिंग सेशन आपको 25 से 50 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो कोई फायदा नहीं आपको देख के। एक दिन के देखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले दिन ट्रेड ले लोगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे कुछ भी। सेटअप क्या है, टाइम फ्रेम 5 मिनट है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगा के रखा है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे सिंपल थ्योरी है, सबसे सिंपल लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले 5 मिनट का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। यानी पहले 5 मिनट का जो भी हाई लो चार्ट में आपको दिख रहा हो उसको आप मार्क कर लो कि ये हाई है और ये लो है। और सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से ज़्यादा इसको मत लेके जाना। एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना जल्दी होगा इसको हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। ये पिछले दिन क्या किया है ये कंडीशन अभी मायने आपके लिए नहीं रख रही है। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें कुछ कंडीशन इस सेटअप में और हैं। तो पहले मैं सिंपल सेटअप बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पहले ही दिन बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे पहला आपको ये करना है कि पहले 5 मिनट का हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले 5 मिनट का जैसे हाई लो को ब्रेक करे, हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ भी चीज़ें और फॉलो नहीं करनी है इसके साथ में। अभी शुरुआत में आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। ट्रेनिंग जो मैं 29 जुलाई को देने वाला हूँ ट्रेनिंग, उसके दौरान इस सेटअप में कुछ और चीज़ें आप लोग को बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इस सेटअप में कुछ और चीज़ें आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा सा और ये सेटअप इंप्रूव हो जाएगा उससे। लेकिन पहले जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप ये 29 जुलाई भी भूल जाओ। लेकिन आपको सिर्फ पहले ये क्या करना है कि पहले 5 मिनट का हाई और लो जिस साइड में भी बैंक निफ्टी जाएगा उस साइड में आपको ट्रेड कर देना, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। ये पहले 5 मिनट का लो यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल ये कंटिन्यू नीचे आई और कहाँ तक आई, 550 के आसपास तक। जैसे ही लो ब्रेक किया 550 तक आई। मैंने ये ट्रेड कल आप लोग को दिया भी था, 34,700 के नीचे मैंने बताया भी था बैंक निफ्टी को आपको सेल करना है। तो 34,700 के नीचे 150 पॉइंट हमें यहाँ से बैंक निफ्टी ने दे दिया, ठीक है। पहला दिन ये इसने दे दिया। कब दे दिया, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में पहले हाई और लो को इसने ब्रेक किया। क्या ब्रेक किया इसने, लो को ब्रेक किया, तो हमने इसको सेल कर दिया। यानी हम यहाँ पे हमें पुट ले लेनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले 5 मिनट में जो ऑप्शन बहुत वॉलेटाइल होता है ना, वो धीरे धीरे वॉलेटिलिटी भी इसकी पहले 5 मिनट में वॉलेटिलिटी यहाँ पे निकल जाती है, खत्म हो जाती है, तो ऑप्शन भी कूल हो जाता है। तो आपको ऑप्शन का ट्रेड भी पूरी अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। ये हो गया पहले दिन का। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आप लोग को, जिससे चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के लिए समझना आसान होगा यहाँ पे।
तो लेट, जैसा कि मैं बोलता हूँ ना कि जल्दी से जितना जल्दी करे उतना अच्छा है, लेकिन सेटअप ने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे सेटअप देखिए, पहले 5 मिनट का ये हाई और ये लो, मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, और जैसे ही इसने ब्रेक किया अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो तुरंत, यानी ज़्यादा यहाँ पे हमें टाइम इसे देगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए हमने कहाँ पे इसको सेल कहाँ पे किया होगा, यानी पुट हमने कहाँ पे ली होगी, 119, 199 और 199 के बाद इसने लोअर किया कहाँ पे लगाया 123 का, यानी 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने बड़ी आसानी से यहाँ पे दे दिया, अगर इसको इसने ब्रेक किया है तब। अब चलिए एक दिन और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक ही कैंडल यहाँ पे बनी, कोई बात नहीं, चलिए एक ही कैंडल यहाँ पे देखते हैं कितनी बनी, 360 के ऊपर, यानी पहली मिनट की कैंडल 360 के ऊपर गई और 360 के बाद ये हाई कहाँ पे लगा के आई, 360 के बाद हाई लगाया इसने 420 का, यानी हमारे पॉइंट से लगभग ये 60 पॉइंट ही ऊपर गया, उसके बाद खिचड़ी बनाने लगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना डिसीजन, आपको अपना एक्सपीरियंस, ये सब सारी चीज़ें इस जगह पे ही मैटर करेंगी। मैटर कहाँ पे करेंगी, जहाँ पे मार्केट हमारे रेंज को तो क्रॉस किया लेकिन ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं गया, तो भरी नो प्रॉफिट नो लॉस में भी यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। एसएल ज़्यादातर एसएल आपको क्या लगा के रखना है, एसएल ज़्यादातर लगा के रखना है, सबसे सेफ जो एसएल है वो है पहली कैंडल का ही हाई के ऊपर हम बाई कर रहे हैं तो पहली कैंडल का ही लो लगा ले, नहीं तो ये ध्यान रखिएगा कि 70 से 80 पॉइंट से कम का आपका एसएल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी एसएल 70 से 80 पॉइंट का होना चाहिए। मैं ज़्यादातर सेफ खेलता हूं तो मैं पहली कैंडल के लो का एसएल लगा के यहाँ पे बैठता हूं, लेकिन अगर ये ट्रेड ऊपर उसी झटके में ऊपर निकलने के बाद फिर से नीचे करता है तो फिर मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता हूँ, 10-20 पॉइंट जो भी मिले या फिर 10-20 पॉइंट का जो भी लॉस हो मैं निकल जाऊँगा, फिर मैं यहाँ तक वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सेटअप बनता है तो सनातन बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो उतना एक्सपीरियंस आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90 ट्रेडिंग सेशन जब आप फॉलो करोगे, लिखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। बिना लिखे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है ना, जब तक आप ट्रेड को लिखेगे नहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे चलिए अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। अगले दिन ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूव, पहली कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी मूव यहाँ पे करके जा रही, लगभग 250 पॉइंट की कैंडल है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत का काम करती है। यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर हमारे क्लोजिंग से ज़्यादा ऊपर क्लोज कर रहा है तो हम क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा लेते हैं यहाँ पे, और क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा के फिर हम इसको ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 260 से हम कहाँ तक गए, यहाँ पे 360 तक 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको आसानी से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी दे गया, यानी जितने भी दिन देखा हमने यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिला। अब यहाँ पे देखिए पांचवा ट्रेड देख लेते हैं। पांचवा ट्रेड यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसने लो को ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ट्रेड भी हमारा यहाँ पे कटा होगा। मतलब लॉस यहाँ पे हमें कुछ नहीं ज़्यादा मिला है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही हमारा यहाँ पे ये भी ट्रेड निकला। इस ट्रेड को देखिए, हाँ इस ट्रेड में देखिए पहली कैंडल, और ये लेकिन बहुत टाइम लेके जा रही है। यहाँ पे देखिए बहुत टाइम, 10 बज रहा है, जबकि मैंने बोल रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर में अगर करती है तो बहुत अच्छा मूव देती है, आधे घंटे के बाद कर रही तो छोड़ दो, ज़्यादातर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक आध ट्रेड छूट जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहली कैंडल 85 यानी 34,085 के ऊपर गई, और यहाँ पे इसने उसी फ्लो में जो हाई लगाया बाद में 34,245 का हाई लगाया, थोड़ा सा नीचे आया, कूल होकर नीचे आया। जैसा कि मैं बताया कि सबसे सेफ एसएल जो है वो पहली कैंडल का लो ही है, या फिर अगर क्लोज आसपास में है या तो वो, या फिर पहली कैंडल का लो। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आप ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं, 34,090 यानी मान लो 34,100 पे ट्रेड ले रहे हैं, आपका एसएल बन रहा है 930, 70 पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं है, 70 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हमें लेके चल रहा है, तो 70 पॉइंट का ही एसएल है। मैंने दो चीज़ें बताई, या तो लो या फिर मिनिमम 70 से 80 पॉइंट का एसएल आपको लगा के रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल बनती है, उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है, और 193 के बाद से ये कहाँ पे गया, 318 के आसपास। अब ये क्या होता है ना, अब आपको समझना, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे निकालेगा, और आप नए जो बहुत सारे लॉस ले चुके हो तो आपको क्या लगेगा, ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, निकल के भाग जाओ यहाँ से। अब ये गलती होगी आप यहाँ पे जब निकलना स्टार्ट करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसके बाद ट्रेड करना। अच्छा चलो मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले PNL आपको दिखाता हूँ, PNL दिखाता हूँ इस वीक का, यानी इस वीक का दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने डेट सेलेक्ट की है, तो डेट सेलेक्ट करता हूँ एक्सपायरी से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो